हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों ने 2021 वाला जो सेशन था, अपना लास्ट वाला वीडियो, वो देख लिया होगा और अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए होंगे, अच्छा सा स्कोर किया होगा, अच्छी सी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स हैं यार, वो सीखे होंगे आप लोगों ने। तो फटाफट से अब इस वीडियो को लाइक कर दो, फिर जोश के साथ शुरू करते हैं 2020 वाले पेपर को। मैथमेटिक्स है यार, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। अच्छे से बिल्कुल जोश के साथ स्टार्ट किया करो मैथमेटिक्स को पढ़ना। फटाफट से पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। आई होप सभी ने वीडियो वगैरह लाइक वगैरह कर दिया होगा। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन करिए सब भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लिया होगा। चलिए पॉज करके कर लिया करो यार, मैंने पहले वाले वीडियो में रूल बता रखे हैं, वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन किया करो, अपना स्कोर लिखा करो एक अलग पेज पर। यस मैंने क्वेश्चन किया, इसमें ये गलती हुई, एंड उसके बाद अपना वीडियो को ऑन करके अपना क्वेश्चन मैच किया करो। ठीक है, पूरे इस वीडियो में, यदि ये 1 घंटे का वीडियो है तो आपको करीब इसमें सोल्व करने के अंदर और सारी चीज समझने के अंदर पूरा 2 घंटे लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। पहली बात तो कल भी एक चीज मैंने बताई थी, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि जो आपका रिमाइंडर आता है यहाँ पर वो बिल्कुल जीरो आना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी का मतलब। अभी बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 2 हो गया, लगातार इवन नंबर जो भी होंगे वो सारे आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, लगातार आप इवन नंबर्स लिखो, तीन कॉन्जिक्यूटिव लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स चाहिए तो 2 4 6 हो सकते हैं, 4 6 8 हो सकते हैं, 6 8 10 हो सकते हैं, 8 10 12 हो सकते हैं, 10 12 14 हो सकते हैं। इस तरीके के कोई भी 3 नंबर आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिससे ग्रेटेस्ट नंबर हो वो डिविजिबल। तो इसमें पहली चीज इसमें बोली हुई है, वो बोली हुई ग्रेटेस्ट नंबर। काफी जगह आप देखेंगे इसका आंसर आप लोगों को गलत बता रखा होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट बोले तो सबसे पहले अपना ऑप्शन में ग्रेटेस्ट नंबर उठा लो। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बिना ऑप्शन के बिना आप कर ही नहीं सकते। तो 64 हमने उठा लिया। अब देखिए, सबसे पहले जो हम लेते हैं, कुछ 2 नंबर लेते, 3 नंबर लेते हैं, 2 4 6। इसका प्रोडक्ट करो, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। हाँ हाँ, सही लिखा है मैंने, 48 आया आपका। ठीक है, 48 आया। 48 64 से डिविजिबल है, बाकी सबसे तो डिविजिबल होगा लेकिन 64 से डिविजिबल नहीं है। अभी हम ये नंबर तो ले नहीं सकते। अगला पेयर उठा के देख लो, 4 6 8। इसका कितना आएगा? 6 4 जा 24, 24 8 जा 192, 192 आएगा आपका। ठीक है, 4 6 8 वाला। अब 192 देखो, इससे डिविजिबल है या नहीं? 64 से, 64 से 192 डिविजिबल है। 4 3 जा, यस, 3 पर ये चला जाएगा, 64 है। तो आपका हाईएस्ट नंबर कौन सा मिला जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से डिविजिबल है? वो है 64। इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा 64। सभी लोगों ने सही किया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं तुम्हारे मैथमेटिक्स के, मैंने देखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कोई कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए करते हैं फिर सीधा, जैसे मैंने कल भी बताया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और जैसा जैसा क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन देता है वैसे वैसे आप करते जाओ। अब पहले एक क्वेश्चन में क्या बोला है? 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी। बस सिंपल, इसने बोला, मैंने लिख दिया। ये रेशो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तो ए इज टू बी निकालना है, मतलब ए बाय बी निकालना है आप लोगों को। यहाँ से ए की 15% ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 15a/100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 30b/100। 100 से 100 कैंसिल, 15 2 जा 30, a इज इक्वल टू 4b आ गया आपके पास। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना क्या है? a बाय बी निकालना है। एक मिनट यार, a बाय बी निकालना है, तो b को नीचे लाओगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4, नीचे 1 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 4:1। 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जल्दी करिए। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने फटाफट। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी बच्चे हैं इस क्वेश्चन में, वो है कंफ्यूज हो गए होंगे।
सिंपली कुछ नहीं दे रखा, पहली एक कंडीशन दे रखी है जहां पर आप लोगों को समझने में थोड़ी समस्या होगी। देखिए भाई, जो कॉस्ट है किसकी, सोने की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, क्यूब ऑफ द वेट। क्यूब ऑफ द वेट मतलब जितना वेट है आपके सोने के अंदर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ क्यूब। इसको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब, और इसके अपॉन में सी डैश इज, अरे यार, सी डैश, और यहाँ पर डब्ल्यू वन डैश का क्यूब। मतलब इसके प्रोपोर्शन में आपको बाकी के सारे वेट्स आपको जो भी आगे दे रखा है वो लेना है। अब यहाँ पर सी की वैल्यू दे रखी है 1000 और डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 20 डेसीग्राम। एक चीज सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले डेसीग्राम दे रखा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, भाई कोई जरूरत ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, अपन में सी वन। अब इसमें देखो, अब इसने आगे क्या बोला है कि उस एक सोने का टुकड़ा लिया उसने, ठीक है, 1000 रुपए में 20 डेसीग्राम का इसका वेट है, इसको दो 2:3 के अंदर डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इस रेशियो के अंदर डिवाइड किया तो उसके बाद उसकी कीमत है वो घट जाती है, क्योंकि इसने कंडीशन दे दी है कि वेट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी कॉस्ट। तो हमको क्या निकालना है कि इसके अंदर कितना आपका सोना मीन्स जो डिवाइड हुआ है वो दो पार्ट में डिवाइड है, तो दो पार्ट की अलग अलग से अब आपको कॉस्ट निकालनी है। अब इसके कैसे निकालेंगे, देखिए 2:13। अब मैं बताता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 होगा आपके पास। ठीक है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 20, ये कैसे होगा, देखो आपने एक सोने के टुकड़े को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 2:3। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, थोड़ा सा इजी में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भाई आपके पास 20 था, ठीक है, इसको दो भाग में इसने डिवाइड कर लिया, 2:3 के अंदर डिवाइड कर लिया, 2x अपॉन में 3x, सॉरी यहाँ पर भी x ही आएगा, तभी मैं कह रहा कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूँ मैं। 2x अपॉन में 3x, और यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा, यहाँ पर एक काम करो, जस्ट अ मिनट यार, सारी चीजें गड़बड़ हो गई, एक मिनट बस, थोड़ा सा इजी। 2:3 के अंदर आपको डिवाइड किया है, ठीक है, तो यहाँ पर x लगा देते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल सोना कितना है, 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू 20, इतना सोना आप लोगों के पास है। तो 5x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपके पास 2x वाले के अंदर कितना वेट होगा, 4 2 8, ठीक है, और 4 3 12, ये 3 है ना, 3 पार्ट में, तो एक पार्ट में तो C1 की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, C2 की वैल्यू आपके पास, सॉरी C1 और C2 तो आपको निकालना है। W1 की, W1 मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, W1 की आपके पास वैल्यू आ गई 8, W2 की वैल्यू आ गई आपके पास 12, W की वैल्यू आपके पास 20 दे रखी है ऑलरेडी, C आपको दे रखा है 1000, C1 आपको फाइंड आउट करना है, C2 आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। चलिए मैं एक बार ये वाला रब कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए पहले C1 को लेकर के वैल्यू पुट करते हैं, 1000 इज इक्वल टू डब्ल्यू का क्यूब बोलो, 20 का क्यूब अपॉन में W1 का क्यूब। आप W1 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, W1 निकालते पहले 8 का क्यूब अपॉन में C1 की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ से आप C1 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 8 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो सीधा कैंसिल, और 3 और 2 से 1 8 कैंसिल, तो C1 की वैल्यू आपके पास 8 8 जा 64 आ गई। यहाँ पर मैं C1 की वैल्यू हमारे पास 64 आगे लिख दिया, 64 रुपीज आई है, पैसा है भाई, ये पैसा पैसा। ठीक है, अब C2 की वैल्यू निकालते हैं। C2 की वैल्यू के लिए वापस से वही फॉर्मूला, C2 W की वैल्यू सेम रहेगी, C2 की वैल्यू क्या है, सॉरी W2 की वैल्यू क्या है, 12 का क्यूब, इसको सोल्व कर लो, बस कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं है। 12 12 12, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 6, ये तीनों 6 पर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर का सब खत्म। C2 की वैल्यू आ गई 216, 6 का क्यूब कितना आता है 216, ये भी सारी चीजें ध्यान रखो यार। तो टोटल इसने कितने में सेल किया अपना, जो 64 प्लस में 216 कितना हो गया, 6 4 10 और 1 7 8, 300, 280 रुपए।
280 रुपए की इसने सेल निकाल दी, खरीदा कितने में था, 1000 रुपए में, 280 रुपए में इसने बेच दिया, 720 रुपए का घाटा कर गया, 700, सॉरी लॉस, 720 रुपए का लॉस। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगा, हो गया। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, आपको बस मेनली ये चीज ध्यान रखना था, उसके अलावा और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। चलिए कर लिया होगा। द एवरेज एज ऑफ बॉय इन द क्लास इज 12 ईयर्स, 12 साल है भाई एवरेज ईयर। पहले तो एवरेज का फॉर्मूला हमें बता, देखो कोई भी, कल भी मैंने बताया था, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कोई भी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालने, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में कितने हैं, 3 है, ये आपका एवरेज निकल जाती है। तो अब इसके अंदर एजेस का एवरेज निकाल रखा है, तो एजेस का एवरेज कैसे निकलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एजेस सभी, जैसे बॉय 1 का एज, बॉय 2 का एज प्लस में बॉय 3 का एज अपन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज, एवरेज बॉयज की एज। ठीक है, समझ लेना, ऑडियो पे बिल्कुल ध्यान रखना, ये नहीं कि जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना, सुनना बोलना सारी चीजें पैरेलली लेके चलो। ठीक है। अभी हमको क्वेश्चन में क्या देखा, ये इस चीज को ध्यान रखना, मैं रब कर रहा हूँ अभी इसको। क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज एज दे रखी है बॉयज की, वो दे रखी है आपके पास 12 ईयर्स, एक क्लास के अंदर 12 ईयर दे रखी है बॉयज की एवरेज एज। तो टोटल एजेस कितनी होगी, मींस देखो एक लड़के की एज प्लस में दूसरे लड़के की एज प्लस में समथिंग समथिंग अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन में हम मान लेते हैं लेट द बॉयज, बॉयज को बी से डिनोट कर रहा हूँ, टोटल आपके पास क्लास में बी है वो बॉयज है, और जितनी गर्ल्स कितनी होंगी। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देर आर 50% मोर गर्ल्स, 50% का मतलब क्या है, सीधा 100 प्लस 50 150 प्लस में अपॉन में 100 इसका परसेंटेज था, और कितनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं आपके पास, तो 1.5 गर्ल्स। तो जो गर्ल्स का नंबर आएगा वो कितना आएगा, 1.5 गर्ल्स। तो ये इक्वेशन एक ये बन गई हमारे पास, b इज इक्वल टू 1.5 g। ठीक है, मतलब इतने बॉयज है और इतने गर्ल्स है, ये इतने गर्ल्स है, इसका मतलब आप समझ गए। अब आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, ये 12 दे रखा है एवरेज एज, और गर्ल्स का एवरेज एज 11 दे रखा है, यहाँ पर जी आ गई। अब आपको करना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, टोटल क्लास की पूरी एवरेज निकालनी है, मतलब गर्ल्स की भी टोटल एज, बॉयज की भी टोटल एज को प्लस करो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। तो हम इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, टोटल एजेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपॉन में बॉयज प्लस में गर्ल्स, ये आपके फॉर्मूला हो गया। टोटल एजेस कैसे आएंगी, देखो यहाँ पर 11 दे रखा था, यदि आप जी को मल्टीप्लाई, इस साइड जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ऑफ एजेस ऑफ गर्ल्स आ गई 11 इंटू जी, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज की एज आ गई 12 इंटू बी। ठीक है, तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए 12 इंटू बी प्लस में 11 इंटू जी अपॉन में बी प्लस जी, ये आपकी क्लास की पूरी एवरेज एज आ गई, समझ गए। अब यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, जो कंडीशन दे रखी है 50% ज्यादा लड़कियां हैं, तो 1.5 पुट करो 12 की बी की जगह, बी इंटू 1.5 जी प्लस में 11 इंटू जी अपॉन में बी की जगह 1.5 जी प्लस में जी। इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई 18 आएगा, 18 जी प्लस में 11 जी अपॉन में 2.5 जी, जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, सिंपल। और इसको प्लस करोगे तो ऊपर आएगा 29 अपॉन 29 अपॉन में 2.5। देखो टू ये आपके आगे, इसको आपको अब सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये लगभग आपका जाएगा 11, देखो सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ी सी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 29 अपॉन में आप इसको 290 कर लो, 10 जो 10 है उसको ऊपर ले जाओ, और अपन में 225 अपन में 25 कर लो, 25 से अब इसको डिवाइड कर लो। अब 25 बन जाए 25 4 40 25 25 निकल गया यहाँ पर, यहाँ पर कितने बचेगा, 15 बचेगा, 15। अब नेक्स्ट पॉइंट लग जाएगा 0, अब 25 6 जा पे जाएगा, इस बिल्कुल 6 पे जाएगा 150, तो 11.6 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं था, बस आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, और स्टडी फंडा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने थी, आप कोर्सेज वगैरह के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कर देना। इनरोल करना तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर CAPF के लिए, CDS के लिए, एफकेट के लिए काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी।
और एक चीज बता दूं, लास्ट टू लास्ट ईयर सीडीएस के अंदर 64 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली स्टडी फंडा जो स्टडी मटेरियल है हमारा सीडीएस के लिए, वहां से आए थे। चलो क्वेश्चन करो फटाफट। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, चलो मैं बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला कल भी मैंने आपको बताया था। सॉरी, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, यही चीज मैंने आपको कल याद दिलाई थी कि कंपाउंड का अमाउंट अमाउंट का फॉर्मूला है पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 इंटू में एन। इसने बोला है एनुअली, तो यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, एन यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसने बोला है कि एक सम है वो 10 साल के अंदर। भाई मैंने पी पैसा लगाया, ठीक है, 10 साल के बाद वो 3p हो गया। ठीक है, एक सर्टेन रेट के ऊपर कोई आर रेट मान लेते हैं, रेट आर रेट पे लगाया। एनुअली यदि हम कंपाउंड करते हैं तो कितने सालों में हमारा पैसा है वो 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा कितने सालों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं है, पी की वैल्यू है एज इट इज रहेगी, आर की वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, एन की वैल्यू आपको 10 दे रखी है और दूसरे में एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए एक बार इनको साइड में लिख देता हूँ और शुरू करते हैं। तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया। चलिए, तो पहला कंडीशन इसने जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ कि जो पैसा वो 3p हो गया, पी इन्वेस्ट किया था किसी आर रेट के ऊपर और 10 सालों के लिए। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो। देखो पी से तो पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर आर अपॉन में 100 की पावर 10। अब इसको 1/10 कर दूं, 1/3 की पावर 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। वन इस साइड चला जाएगा, 1 - 10 ये हो जाएगा, 3 की पावर 1/10 -1 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। और 100 को उस साइड मल्टीप्लाई करो तो आर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू में 3 की पावर 1/10 -1, ये आर की वैल्यू आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रहे हैं कि भाई हमें तो पैसा 9 गुना करना है, 9 टाइम्स करना है, 9p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर की वैल्यू यहाँ से उठा के ये रखो 100 अपॉन में 3 की पावर 1/10 -1 अपॉन में 100, और ये n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर 1/10 -1 की पूरे की पावर, यहाँ पे 1 भी है भाई, 1 पूरे की पावर n। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गए, 3 की पावर ये ऐसा बच गया 9 इज इक्वल टू 3 की पावर n/10। अब देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, और ये तो है 3 की पावर n/10। जब पावर सेम हो तो हम इनकी जो बेस है वो सेम हो तो इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो 2 इज इक्वल टू n/10, n की वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 साल के अंदर पैसा 9 गुना। ठीक है, यहाँ पे डबल बबल की स्कीम नहीं है, 9 गुना की स्कीम है। समझ आ गया होगा भाई सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी। 117 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमारे पास 6 बॉल है भाई, ठीक है, 5 डब्बे हैं। अब ये 6 गेंदें इन 5 डब्बों में डालनी है, क्या कितने तरीके हो सकते हैं? मैं बताता हूँ भाई, 5 गेंदें, 6 गेंदें हैं। चलो भाई सर आप इसमें एक बॉल डाल दो। इस डब्बे में डालने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? 6 ऑप्शन है, 6 लिख लो। इस डब्बे में कितने डालने के लिए ऑप्शन है? देखो आपके पास 6 ऑप्शन थे, एक तो आप उसमें डाल चुके 6 में से, इसमें कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। इसमें कितने बचेंगे? 4, दो तो डाल चुके। इसमें डालने के लिए कितने बचेंगे? 3, इसमें डालने के लिए 2, मल्टीप्लाई कर दो। या फिर 6 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। ये आपका आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम से। फटाफट करो वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए पहली बात तो कल भी एक चीज बताई है मैंने, आप कोई भी चीज ले लो, आप एक बॉल ले लो, ठीक है, आप एक सिलेंड्रिकल चीज ले लो कोई भी, आप इसको मेल्ट करो, मेल्ट करके सिलेंडर बना दो, सिलेंडर बना के कोन बना दो, अरे भाई वॉल्यूम तो सेम ही होगी, वॉल्यूम तो सेम ही होगी। एक बोतल लस्सी लेकर के आए आप सभी लोग, आई होप लस्सी, आई मीन दूध मान लो यार, मिल्क मान लो। एक एक डोली मिल्क लेकर के आए, ठीक है। अब भाई उस मिल्क को आप तुम डोली के अंदर भी डाल लो,
ठीक है, आप उस मिल्क को जग के अंदर भी डाल लो, ठीक है, मिल्क तो सेम रहेगा ना, मीन्स 1 किलो दूध लेके आए हो तो दूध को किसी भी कंटेनर में डाल लो, बस उसकी शेप ले लेगा, वॉल्यूम तो उसकी सेम रहेगी ना। सिमिलरली इसी तरीके से है, ठीक है। एक वायर थी, उसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने से उसका रेडियस है वो 20% है, वो रिड्यूस हो गया, तो उसकी जो लेंथ के अंदर कितना फर्क पड़ेगा वो परसेंटेज में इसको बताना है। चलिए बताते हैं भाई, बताओ फटाफट। हाँ, देखो, अभी जो वायर है वो सीधी सी बात है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी या नहीं होगी, पतला सा सिलेंडर होगा जिसका कुछ रेडियस में होगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल, ये तो अंडरस्टूड वाली बात है कि आप लोगों को पता होगा कि जो वायर है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, ठीक है। इस वायर की लेंथ दे रखी है 6 मीटर, रेडियस हम छोटा आर मान लेते हैं, ठीक है। अब इस रेडियस को 20% रिड्यूस हो गया है, तो आर का 20% करो, आर का 20% रिड्यूस हो गया है, तो बचा कितना, 80%, 80 इंटू में आर अपॉन में 100, 4/5 आर बच गया। समझ गए सभी लोग? तो इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम बराबर होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, नए वाले का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर की जगह ये आर बन गया उसका 4/5 आर का स्क्वायर, एच तो एच है हमको निकालनी है, तो एच डैश, ठीक है। अब इनके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई से तो देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, एच दे रखी है आपको 6, तो 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25, 4 5 का करेंगे तो 25, और यहाँ पे एच डैश, तो जो नई एच आएगी एच डैश आपकी वैल्यू निकालनी है, 25 छीके 150/16, ये आपकी एच डैश नई एच आ गई, पुरानी एच कितनी थी 6। अब ये बता रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, कितनी परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई। देखो इसको आप कैलकुलेट करो, इसको एक बार काट मीन्स थोड़ा रिड्यूस करते हैं, 2 8 जा, ये 75, तो 75/8 आ गया, और आपकी पुरानी नई वाली जो हाइट आई है वो आई 75/8, और पुरानी हाइट है 6, मीन्स हाइट नहीं मैं लेंथ बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे भाई कितना बढ़ गया, ठीक है। तो इनिशियली आपके पास, इसको माइनस कर लो यार, 75/8 -6 कर लो, 8, 75, 8 6 जा 48, ठीक है। इसको 15 में से 8 गए जब, कितने बचेंगे भाई, 7 बचेंगे, 6, 27/8, ठीक है, 27/8 आपकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है, ठीक है, 27/8। अब इसकी परसेंटेज आपको निकालनी आती है, वो बता देता हूँ, 27/8 डिवाइडेड बाय टोटल जो पहले कितनी थी, ठीक है, वो आ गया 6, तो यहाँ पे नीचे 6 से मल्टीप्लाई इंटू में 100, ये आपकी इंक्रीज है, तो 3 से इसको काट दो, 3 2 6, 3 3 9, अब ये 2, अभी हम कर लेंगे 9/16 इंटू में 900 आ गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा और कट लो भाई, 8 450, 8 5, 8 5 जा 40, 50 50, 8 6 जा 48, 20, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा, ये आ गया ऑप्शन 56.25, ठीक है। कैलकुलेटिव थोड़ा सा है, बट यदि आप एग्जाम में कर रहे हैं और फॉर्मूला वगैरह ध्यान है तो एक कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो हो जाएगा। 56.25 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार, कुछ नहीं किया, दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया, वैल्यूज दे रखी थी, एच डैश नया जो हमारी हाइट बनेगी, लेंथ बनेगी सॉरी, उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, जितनी हाइट बढ़ेगी वो निकाल लेंगे, और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस, और द प्रीवियस लेंथ, ठीक है, 6 मीटर के अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आसान क्वेश्चन है, पॉज करो और करो। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं कर रखा, ए से लेकर के जेड तक आपको कुछ नंबर्स हैं वो डिनोट कर रखे हैं, 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 जेड तक है, वो आपको नंबर्स है वो दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछ क्या रही है कि इनकी आपको कुछ ये टर्म्स दे दिए, जैसे ये दे दिए। अब इनकी जो वैल्यू इसने असाइन कर रखी है उसको रखो। देखो ए की जगह क्या दे रखा है 0, जी की जगह क्या दे रखा है 6, जे की जगह क्या दे रखा है आपके पास 9, माइनस सी की जगह दे रखा है 2, ई की जगह क्या दे रखा है 4, जी की जगह क्या दे रखा है 6, प्लस ई की जगह क्या दे रखा है 4, डी की जगह क्या दे रखा है 3, बी की जगह क्या दे रखा है 1। अब इसको सोल्व कर लो, एक तो सिंपल मैथमेटिक्स है। इसको कैलकुलेट हो 11 में से 6 गए तब 5, यहाँ पे 42, 12 में से 4 गए जब 8, और यहाँ पर 3, 185 बचेगा। 185 में से 69 माइनस करो, नहीं प्लस का बचेगा भाई, ध्यान रखा करो साइन का। 9 और 5 14, 6 7, 8 और 7 15, 254। 254 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है सी, 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है एफ, 4 पे क्या आ रहा है ई, एस एफ वी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। इजी क्वेश्चन है भाई ये भी, मैं करा देता हूँ। ए इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइड। देखो एक चीज आपने पता होगा, ये आपके पास होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है क्वेश्चन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिवाइज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू ये डिविडेंड वो डैश से डिनोट कर देता है, इज इक्वल टू दिस इंटू में क्वेश्चन प्लस में आर, ये आपका रहता है। अब इसमें क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट ए कोई नंबर है विच वैन डिवाइडेड बाय 9, जिसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 9, ठीक है। तो क्या कहते हैं लीव्स द रिमाइंडर, ये क्वेश्चन हो गया आपका, लीव्स द रिमाइंडर 8, 8 रिमाइंडर छोड़ते हैं डी डैश के लिए। अब दूसरा कोई नंबर है बी, ठीक है, ठीक है, डी डैश की वैल्यू हमको यहाँ पर ए दे रखी है, सॉरी, तो ए यहाँ पर पुट कर लेते हैं सीधा, और ये क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा नंबर दे रखा है बी, जिसको यदि हम डिवाइड करते हैं इससे, डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आएगा कुछ, उसका रिमाइंडर बचेगा 5। तो आपको फाइंड करनी है ए माइनस बी की वैल्यू। भाई दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दो, ए माइनस बी इज इक्वल टू 9q प्लस 8 माइनस 9q माइनस 5, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट नेक्स्ट। पता है बेसिक से चीजों को लेकर के चला करो, यदि आप शॉर्ट ट्रिक में जाओगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी ये इक्वेशन लिखनी होती है आपकी, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, माइनस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर कि साउथ का है नॉर्थ का है, इस साइड वेस्ट होता है, इस साइड ईस्ट होता है, ठीक है। अब पहला क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट को हम ईस्ट, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ से ईस्ट चले, इन्होंने बोला ये ईस्ट है, चलो ठीक है मान लिया। एक चीज का ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, देखो साउथ से ईस्ट ले गया हमको। अब बोल रहे हैं कि नॉर्थ से वेस्ट चलोगे तो उसको हम वेस्ट बोल देंगे, नॉर्थ से वेस्ट चलेंगे तो वेस्ट बोल देंगे, चलो ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहे हैं कि साउथ से वेस्ट चलोगे तो हम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट चलोगे तो हम साउथ बोल देंगे, साउथ वेस्ट चलोगे तो आपको साउथ बोल देंगे। देखिए पहले वो ईस्ट बोल रहे हैं, फिर वेस्ट बोल रहे हैं, फिर साउथ बोल रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि नॉर्थ को क्या बोलेंगे, नॉर्थ को क्या बोलेंगे, भाई नॉर्थ को तुम बोलोगे नॉर्थ वेस्ट, इस साइड जाओगे नॉर्थ वेस्ट बोलोगे, ईस्ट हो गया आपका, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नॉर्थ को क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक। चलो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, बस बातों का खेल है, शब्दों का खेल है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर, मैं तो एक टाइमलाइन बना लेता हूँ पहले तो, ये है टुडे, ये है यस्टरडे, ये है टुमारो,
ये है डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ये चीजें आप बिना लिख कर भी सोल्व कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। ये आपका यस्टरडे, ये है डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है वो, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, डे बिफोर यस्टरडे को क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। वैन विल बी, शनिवार कब आएगा भाई, परसों, यदि आज, कल, परसों, परसों आपका मंगलवार था तो कल आपका वो सॉरी वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा, वेडनेसडे होगा। आज क्या है, थर्सडे, कल क्या होगा, फ्राइडे, परसों क्या होगा, सैटरडे, तो डे आफ्टर टुमारो। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फटाफट करो भाई, बहुत टाइम लगा रहे हो, वीडियो को पॉज कर लो। 2 years अगो मैं बता देता हूँ, देखो पहले बात तो कभी भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सबसे पहले सीधा काम यही करो, मोस्टली क्वेश्चन में यही करना है आपको, प्रेजेंट एज को मान लो, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ बी इज वाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 years अगो, 2 साल पहले, x-2 y-2, 2 साल पहले, चलो भाई 2 साल, 2 साल घटा दिए ना, ये तो x और y तो प्रेजेंट एज है, तो 2 साल पहले 2 घटा दिए मैंने। द एज ऑफ ए वाज 3 times, जो ये ए की एज है भाई, ठीक है, x वाली, और ये ए की एज है वो 2 times थी, एक 3 times थी बी की एज ये है, 2 साल पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 times, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ बी इज करेंटली 9 years old, अब बी की इसने प्रेजेंट एज दे दी है, y की वैल्यू दे दी है 9, ठीक है। देन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द एज ऑफ ए विल बी डबल द एज ऑफ बी, बी की एज के डबल हो जाएगी कितने साल बाद, तो पहले तो y की वैल्यू दे दी है, तो इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दे, 9-2 x-2, x-2 इज इक्वल टू, ये आ गया 7, 7 दिया 21, x की वैल्यू आ गई 23। यहाँ पे मैं दोनों की प्रेजेंट एज लिख देता हूँ, ए की जो आपके पास प्रेजेंट एज है वो है 23, बी की जो प्रेजेंट एज है वो है आपके पास 9, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 2 साल, कितने साल बाद आप जो एज है वो डबल हो जाएगी, सिमिलर कॉन्सेप्ट में इक्वेशन बनेगी, प्रेजेंट एज है x, उसमें प्लस करेंगे, कितने साल बाद हमें निकालना है ए की वैल्यू, ठीक है, डबल हो जाएगी, 2y इंटू में प्रेजेंट एज इसकी y प्लस में ए, कितने साल बाद। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स क्या है, प्रेजेंट एज, एक्स किसकी एज है, प्रेजेंट ए की, तो एक्स एज है आप रखो 23, 23 प्लस में ए इज इक्वल टू ट्वाइस, बी की वाई की जगह क्या रखना है, प्रेजेंट एज ऑफ दिस 9 प्लस में ए, इसको कैलकुलेट कर लो, 23 प्लस में ए इज इक्वल टू 9 टू जा 18 प्लस में 2a, 18 को उस साइड ले जाओ, 23 - 18 उसको इस साइड लाओगे, ए बचेगा, ए की वैल्यू आ गई 5, भाई 5 साल बाद है वो उसके डबल हो जाएगा, 5 साल बाद, देखो मैं जस्ट आपको चेक करना हो, 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, इसमें 5 ऐड कर दो, इसकी 5 ऐड कर दो, इसकी 28 आ जाएगी, इसकी 14 आ जाएगी, डबल है कि नहीं है, हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट करो, ठीक है। आसान, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, यदि किसी की विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है उस क्वेश्चन को किस तरीके से देखता है, मैं फटाफट से करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो, आप लोग सोचेंगे 2 और 3 दे रखे हैं, यहाँ पर 7 पे जाएंगे आप, ठीक है, 1 और 3 जाएगा, 8 को देखेंगे, नहीं भाई इसमें ऐसा नहीं देखना है, सारी चीजें 360 देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। अब इसके अंदर 2 और 3 दे रखा है, तो इसके अपोजिट में देखो, 2 + 3 कितना हो गया, 5, 2 + 7 कितना हो गया, यहाँ पर 9 आएगा, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 2 + 6 कितना हो गया, 8, 3 + 4 कितना हो गया, 7, 1 + 5 कितना हो गया, 6, तो 2 + 7 निकालेंगे, इसके अपोजिट में 9 आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, 124वां, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास बच्चे हैं वो 100 हैं, जिसके अंदर से कुछ बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कॉमन दे रखा है 20 बच्चे ऐसे हैं जो बोथ दोनों खेलते हैं, तो वेन डायग्राम की देखो, ये इसके अंदर भी आ रहे हैं, इसके अंदर 20 बच्चे, अब ये खेलते हैं क्रिकेट, ये खेलते हैं फुटबॉल, क्रिकेट वाले कितने हैं, 64 स्टूडेंट्स बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो 64 में से 20 तो ये ले गया,
सो 20 माइनस करो, क्योंकि 20 तो इधर भी तो है भाई, तो 44 आ गया। और फुटबॉल कितने खेलते हैं? 53, 53 बच्चे हैं वो जो फुटबॉल खेलते हैं, तो 20 तो इधर भी कॉमन है, तो 53 में से 20 घटा दो, 3, 33 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल, अकेला फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे बच्चे कौन से हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो इधर बचेंगे जो बाकी कुछ नहीं खेलते भाई, हम तो इधर में। तो टोटल हमारे पास 100 है जो खेलते हैं, वो सारे सब्ट्रैक्ट कर दो, 44 ये खेलते, 20 ये लोग, 44 ये खेलते, 20 ये खेलते, और 33 ये खेलते। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 और 3 7, और 5, 5 और 4 9, 10, 3 बच्चे ऐसे जो कुछ नहीं खेलते। इस क्वेश्चन में जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं कि 100 लिखा, 63 तो 64 तो वो खेलते हैं, 53 वो खेलते हैं, और 20 बच्चे हैं जो कॉमन, इसको माइनस कर देते हैं ऐसे में। ठीक है, तो आपको इस ऐसे ये आ गया, ये फॉर्मूला के थ्रू आ गया। गलती करते हैं कि इसको माइनस नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसमें से आप करने की सोचते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मजा आया होगा मैथमेटिक्स का ये वीडियो देख करके, बहुत सी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों की, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कितने मार्क्स आज के इसके अंदर 14 क्वेश्चन थे, तो कितने क्वेश्चन आप लोगों से सही हुए। सब्सक्राइब करो स्टडी फंडा को, बहुत जबरदस्त चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स वगैरह की इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले वाली चीज नहीं देखी है तो वो आप देख लो, 2021 वाली। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी प्लेलिस्ट, इकोनॉमिक्स वगैरह चल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।